पांवटा साहिब में युवा मजदूर नेता प्रदीप चौहान ने एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा को आज ज्ञापन सौंपा और कहा कि भटरोग स्थित शेलगुर मॉडर्न एंड मिनरल द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, जिस पर तुरंत प्रभाव से लगाम लगाई जा सके। प्रदीप चौहान ने मीडिया को बताया कि जो भटरोग में ये क्रैशर है, ये सरकारी जमीन से माल उठा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके द्वारा क्रैशर का पानी उनकी जमीन से होते हुए गिरी नदी में जा रहा है, जिससे उनकी जमीन के साथ साथ गिरी नदी का पानी भी खराब हो रहा है। ज्ञापन देते हुए उन्होंने कहा कि इस क्रैशर पर आने वाली गाड़ियां सरकारी जमीन का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसमें वन विभाग की जमीन भी आती है। रुकेंगे इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए। बच्चों के भविष्य का केवल मात्र एक ही विकल्प, दून वैली स्कूल पांवटा साहिब, जहां होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बल। दून वैली स्कूल के छात्रों ने गूगल, बैंकिंग, इसरो और आईबी में पाया स्थान। तो देर क्यों, आइए अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने दून वैली स्कूल पांवटा साहिब। उन्होंने कहा कि इस क्रैशर में आने वाली गाड़ियां ओवरलोड माल लेकर आती हैं, जिसमें उनके पास बिल कम रुपए का होता है और माल ज्यादा होता है। इस क्रैशर द्वारा नदी में पाइप डालकर छोटी छोटी पुलियों का निर्माण किया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से अवैध है। प्रदीप का कहना है कि इस क्रैशर द्वारा उनकी जमीन पर रोड निकाला गया है, जिसकी उन्हें अभी तक कोई परमिशन नहीं दे रखी है। इतना ही नहीं, जिस रास्ते का ये प्रयोग कर रहे हैं उस पर कोर्ट में स्टे है, उसके बावजूद भी कोर्ट के ऑर्डर की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा से मांग करते हुए प्रदीप चौहान ने कहा है कि इस क्रैशर का मुआयना करें और चेक करें कि क्या यह सरकारी मापदंडों के हिसाब से सही चल रहा है या नहीं। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा कि जिला सिरमौर में कांग्रेस की सरकार में, जो एक सभी की सरकार है, कौन ऐसा भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पे आ गया है जिसने भटरोग में नीलगिरी स्टोन क्रशर, जिस पे कोर्ट के द्वारा स्टे लगा हुआ है, उसके बावजूद उस क्रशर को चलाने की इजाजत दी गई है। मैं आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि वहां पे नीलगिरी जो स्टोन क्रशर है, उनके द्वारा उस जमीन पर मेरे द्वारा कोर्ट पे स्टे लगा हुआ और वहां पे धड़ल्ले से 2-3 दिन से काम चालू कर रहे हैं। इस बारे में मैंने एमओ साहब नान से बात करा था, उनको फोन पे बताया गया था कि नीलगिरी स्टोन क्रशर चल गया है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हमने इनको जो है एम फॉर्म नहीं दिए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि एमओ साहब, ये लोग है जो नंबर 2 में क्रशर चला रहे हैं और वहां से जो है माल शिलाई में रेणुका जी और पांवटा में जो है वो माल भेज रहे हैं। इन अधिकारियों को मैं बोलना चाहता हूं, ये भाजपा की सरकार नहीं है, मेरी बात सुन ले, कांग्रेस की सरकार आ गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री एक सोच छवि के आदमी है। मेरे को मजबूर मत करना कि तुम्हारी मैं पोले खोल के सीएम साहब के पास जाऊं या सीएम साहब के पास तुम्हारा मैं पूरा बखान करूं। आज एसडीएम साहब से मिले, एसडीएम साहब ने हमें पूरा विश्वास दिया है और एसडीएम साहब पे पूर्ण विश्वास है। इन्होंने हमारे सामने हमें बोला है कि इस पे कार्रवाई होगी, जो भी वहां पे गलत काम हो रहा है। बावजूद इसके मेरे को ऐसे पूरा विश्वास है, जो यहाँ पे नए एसडीएम साहब आए हैं, बावजूद इसके अगर यहाँ पे ये काम नहीं होता तो 6 मार्च को मैं यहीं पे धरने पे बैठ दूंगा, जब तक ये काम नहीं होता। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पे एक दूसरा क्रशर है, शेलगुर माइन एंड मिनरल्स। वो क्रशर जो है सरकारी जमीन में को उसकी गाड़ियां चल रही है और उस क्रशर का जो पानी है, गंदा पानी है, हमारी जमीन में आके गिरी नदी में जा रहा है, जिससे गिरी नदी भी वो खराब हो रही है। पॉल्यूशन विभाग को मैं बताना चाहता हूं कि अपनी नींद से जाग जाओ। अब वो टाइम नहीं है कि ऑफिस में बैठ के तुम लोग साइन करते थे और वो काम होता था। पॉल्यूशन विभाग